कि लगभग 300 बेड नए और ऑक्सीजन के बनाने की हमने योजना बनाई है और इसके बहुत जल्दी रिजल्ट क्रमशः आते चले जाएंगे। जैसे नामली, हमारा पिपलोदा, कहीं ऑक्सीजन लाइन डली है, कल या परसों में हमारे वहाँ पे भी ऑक्सीजन बेड हॉस्पिटल प्रारंभ होंगे। तो कई इसी आधार पर लगभग मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय दोनों जगह भी हमने कुछ लगभग प्लान तो बड़ा किया है, लेकिन क्रमशः 50-50 बेड तुरंत चालू करते हुए इस दिशा में आगे तक आवश्यकता के अनुसार अगर हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है और वहाँ कोई व्यक्ति आता है तो उसको बेड मिलना चाहिए, इस पर काम करने जाएं। इसके अलावा जो हमारे अपने टीकाकरण अभियान है, टीकाकरण अभियान में बड़े पैमाने पर जैसे टीकाकरण से ही हमारा गुना आज की स्थिति में 5% से कम होकर के 2% पाया है, तो हम टीकाकरण पे भी आगे जाने वाले हैं। ऐसे हमारे भिंड, मुरैना, बुरहानपुर ऐसे कई जगह हैं। और उसी प्रकार से जो बेड बढ़ा करके जो हमारा, ये बात भी सही कि रतलाम अकेले के नहीं है, आसपास के ज़िलों का लोड भी यहीं आता है। नीमच का, मंदसौर का, झाबुआ का, कई आसपास के ज़िलों का भी लोड आता है। और फिर जंक्शन होने कारण से बड़े पैमाने पर भी लोग बाहर से आते हैं। तो उसके लिए जो जैसा भी होता, लेकिन अगर बीमार है तो उसका इलाज करने का काम हमारा सबका है। उसके ध्यान रखने के लिए ये प्रबंधन कर रहे हैं, तो टीकाकरण भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। तीसरा, होम आइसोलेशन, इस पर भी जोर देने वाली बात है। पहले आइडेंटिफाई करते जाएं, छांटते जाएं बीमार कौन कौन है, कैसे हैं। आमतौर पर ये बीमारी के एक घर में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो लोग जो आज बीमार हैं, जिनको दवाई चाहिए, इस कष्ट में है। दूसरे वो लोग हैं जिनके ऊपर कभी न कभी कोरोना का असर हुआ था और उनके अंदर एंटीबॉडी बनी। तीसरे वो लोग हैं जो कांच के खिलौने, ना पहले बीमार हुए ना आज हुए। तो अब की बार हम ऐसा अभियान चलाने वाले हैं कि उनको सबसे पहले टीका लगवाएं, क्योंकि ये मान के चले कि वो बीमार पहले नहीं और आज नहीं हुए तो वो नहीं होंगे, ऐसी गलतफहमी नहीं है। निश्चित रूप से इससे सबको अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। तो जो अपने जनप्रतिनिधि है, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, इन सबको जोड़ते हुए जो हमने कमेटियाँ भी बनाने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से इसका लाभ दिलवाएंगे। कुछ निर्णय किया, जैसे ये लॉकडाउन का निर्णय किया है कि आगामी 25 तारीख तक रतलाम का लॉकडाउन हमने बढ़ाया, लेकिन हाथ ठेले से फल सब्जी वगैरह बेचने में, दूध की दुकान खोलने में, इस टाइप से व्यवस्था भी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन ये बात सही कि ये मरीज संक्रमित होने से ही बढ़ते हैं। ये बीमारी का दुनिया भर में सीधे कांटेक्ट से ही इसको जहाँ भी मिलती बढ़ावा मिलता है। ऐसे में चूँकि रतलाम ये सबसे ज़्यादा एक तरह से ज्वलनशील स्थिति में, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसमें से इसी तरह से रास्ता निकालते जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो ज़िले 5% से कम में आएंगे पॉजिटिविटी की दर के हिसाब से, वो क्रमशः उसको भी वैज्ञानिक तरीके से खोलने की परमिशन देंगे। अभी हमारे लिए अभी इससे हम बहुत आगे हैं, इसलिए हमको लॉकडाउन तो हमको रखना पड़ेगा। अभी हम पुरानी बात के बजाय जो भी है वो आपके सामने है पुराना, लेकिन बीती तारीख सारे आगे की सुन ले, हम इस व्यवस्था के आधार पर चलना चाह रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि बगल का उज्जैन ज़िला है, उज्जैन ज़िले की पॉजिटिविटी दर अब लगभग 16% बन गई है। उधर पास में धार है, धार की भी डाउन हुई है, इधर से मंदसौर है। और ऐसे ही कुल मिलाकर के हमारे यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, वैसे देखा जाए तो अगर 7 दिन की पॉजिटिविटी दर देखें तो अभी रतलाम में भी गिरावट तो आई है, लेकिन ये मेरा ऐसा कहना आज 24 के आसपास है। तो ये अभी मैं फिर भी संतुष्ट कम हूँ, क्योंकि अभी जितनी चाहिए उतनी होना चाहिए, लेकिन है तो सही, इसको मानना पड़ेगा। और इसके भी 2 हिस्से करना पड़ेंगे, एक हिस्से नगर के और एक हिस्से ग्रामीण क्षेत्र के। तो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर हमारी 2 तहसीलें अभी ज़्यादा संक्रमित है, और 2 तहसीलों में एक के बाद एक नंबर आता है हमारे पास। क्रमशः अगर देखा जाए तो रतलाम ग्रामीण, फिर हमारा जावरा नगर, ये क्रमशः इस दिशा में आती है। फिर आलोट, ताल और बाइना, सैलाना, ये भी उसमें आते हैं। तो प्रबंधन ऐसे कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के हमारे नगर में जो मरीज़ आते हैं, अभी आमतौर पर हमारा जैसे पानी का फ्लो एक ढाल पे आता है, ऐसे सारे ग्रामीण क्षेत्र को नगर पे अवलंबित है। तो हमने इसका विकेंद्रीकरण की आज योजना बनाई,
कि हमारे प्रत्येक तहसील केंद्र के बाद में भी नीचे तक भी कुछ ऑक्सीजन बेड और हॉस्पिटल में अपने कुछ मरीजों को रोके इस प्रबंधन पे काम करने के लिए आज हमने प्लानिंग की है। कई जगह ऑक्सीजन लाइन डालने की बात हो गई है, कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दे करके या जंबो सिलेंडर के माध्यम से हम ऑक्सीजन के बेड बनाने जा रहे हैं। दूसरा, जो शहर के अंदर के भी संसाधन है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी जो कालाबाजारी कर रहा है, कोई भी जो दवाइयों का दुश्मन है, वो गुजरात में कहीं भी वो देश में उसको पकड़ के लाओ, कार्रवाई करो। रतलाम में एक महेश्वरी जी पकड़े गए, राज महेश्वरी, वो भारतीय जनता पार्टी के सब क्या है, आज की बात करो। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है और वो अभी सरकार की जिला सरकार की कमेटी में है। वो टिप्पणी करी है, बीएसपी के लोग पकड़े गए हैं, मतलब पार्टी सपोर्ट कर रही है। क्या देखो, कांग्रेस के लोग भी पकड़े। अभी कांग्रेस बीजेपी के लिए अपराधी है, मेरा ऐसा कहना है। कोई भी अपराधी होगा, अपराधी के साथ एक जैसा कानून व्यवहार करेगा। आप सभी हाथ जोड़ के निवेदन है, पर्टिकुलर इस टाइप सी बातों करने से आज के समय में वो अपना ध्यान भंग होता है। ठाकुर जी का जो बयान मैंने फिर कहा दोबारा हवन से जाएगा, तो मेरा ऐसा कहना, अब ये सब बातों के लिए मैं रतलाम में जवाब नहीं दूंगा ना भाई, मैं रतलाम की बात करूंगा। मंत्री की मौत के आंकड़े रोकने के लिए रतलाम में क्या निर्देश दिए आपने? रतलाम में जो लगातार मौतें बढ़ रही है उसको रोकने के लिए क्या निर्देश दिए? मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई, दोबारा दोहराऊं क्या? हमारे पास ऑक्सीजन बेड बढ़ाएंगे, इलाज का व्यवस्था नीचे तक करेंगे, तहसील का इलाज तहसील में होगा। जितना नीचे तक हम पहुंचाएंगे तब ये अपनी बात बनती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।